क्लास 10th गणित प्रश्नावली 4.3 प्रश्न नंबर 1 कह रहा है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखो प्रश्न नंबर 1 का पहला क्या कहता है, कह रहा है 2x² माइनस में 3x प्लस में 5 बराबर में 0। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, देखो प्रश्न लिखते हैं यहाँ पर 2x² माइनस में 3x प्लस में 5 बराबर में 0। यहाँ लिखते हैं ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0 से तुलना करने पर देखो भाई x² से x² कैंसिल हो गया, a बराबर में 2 आ गया, x से x कैंसिल हो गया, b बराबर में -3 आ गया और c बराबर में 5 है। देखो विविक्त कर लगाना है, क्या लगाना है, विविक्त कर। ठीक है, देखो क्या होता है, डी होती है विविक्त कर, तो डी बराबर में b² माइनस में 4ac होता है। ठीक है, देखो यहां पर b क्या है, -3 है, -3 का स्क्वायर लगा दो, माइनस में 4 इंटू a का मान क्या है 2 और गुणे में c का मान है 5, यहां लगा दो बराबर में 0। 3 का क्या स्क्वायर होता है 9। भाई घात सम हो, अगर संख्या के आगे माइनस लगा है तो वो संख्या हमेशा प्लस की होगी। माइनस लगा दो, 4 दूनी 8 और 8 पंचे कितने हुए 40, बराबर में यहाँ 0 रख दो। भाई 40 से देखो 4 दूनी 8, 8 पंचे कितने हुए 40 हुए। अब देखो 40 से 9 घटा दो, 40 से 9 घटा दो, यहाँ पर यहाँ देखो यहाँ से है, यहाँ पे 10, 10 में से 9 गया, 1 बच गया और यहाँ बच गए 3, वो भी कहा के बचे माइनस के बचे, ये बच गए माइनस के। देखो अस्तित्व 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 नहीं है। ठीक है, माइनस की संख्या आएगी तो अस्तित्व नहीं है। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर 2 कहता है पहले का दूसरा कह रहा है यहां पर 3x² माइनस में 4 √3 x प्लस में 4 बराबर में 0। क्या लिखना है तुमको, ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0 से तुलना करने पर भाई x से x कैंसिल है, x² से x², a बराबर में 3 आ गया, x से x कैंसिल हो गया तो b बराबर में -4 √3 आ गया और c बराबर में 4 आ गया। तो विविक्त का लगाना है, d बराबर में b² माइनस में 4ac। ठीक है, तो b का मान क्या है -4 √3 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू a का मान क्या है यहाँ पर 3 है, इंटू c का मान क्या है 4, बराबर में क्या रखना है 0। भाई 4 का स्क्वायर क्या हुआ 16, इंटू स्क्वायर भी लगा है और अंडर रूट भी लगा है, तो यहां से वही संख्या निकल आएगी साफ साफ माइनस में। देखो 4 4 चक्कू 16, 16 तिया कितने हो गए 48, बराबर में 0। भाई 16 तिया 48 हो गया, -48 बराबर में 0, 48 से 48 गया 0, तो यहाँ 0। यहां लिखना इसके मूल समान होंगे। देखो अब फॉर्मूला लगाना है द्विघाती सूत्र से। क्या है यहाँ पर माइनस के b प्लस माइनस √d अपान में 2a। ठीक है, अब माइनस के b देखो क्या है, माइनस के b यहाँ पर माइनस के यहाँ लिख लेना है, यहाँ -4 √3 और प्लस माइनस यहाँ लिख देना है d, और d का मान क्या है 0 है यहाँ पर, और प्लस में 2 इंटू a का मान क्या रखना है यहाँ पर, a का मान है तुम्हारे पास 3, तो यहाँ 3 रख दो। भाई देखो 0 से तो कोई लेना देना है नहीं, 0 तो 0 हो गया, यहाँ पर -4 √3 बटे में 3 दूना कितने हो गए 6। देखो 2 दूनी 4 और 2 तिया कितने हुए 6, तो 2 √3 हो गया। ठीक है, अब देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर √3 को क्या लिख सकते हैं, इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 2 √3 लिखा है, 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3। भाई 3 तिया कितने होते हैं 9, और 9 से क्या बाहर आएगा 3, तो एक √3 एक √3 कैंसिल हो गया, तो 2 बटे √3 आ गया। एक बार लेना है प्लस लेने पर, तो भाई देखो यहाँ पर 2 बटे √3 आ गया, एक बार माइनस लेने पर तो माइनस के 2 अट्टे √3, ये दो आंसर आ गया इसकी। अब प्रश्न नंबर देखो
पहले का तीसरा देखो क्या कहता है। पहले का तीसरा, पहले का तीसरा 2x² माइनस में 6x प्लस में 3 बराबर में 0। तो क्या करना है, यहां लिखना है ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0 से तुलना करने पर देखो, अब देखो x² से x² कैंसिल हो गया, a बराबर में 2 आ गया, x से x कैंसिल हो गया, b बराबर में -6 आ गया और c बराबर में क्या आ गया 3। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे भैया देखो विविक्त कर से d बराबर में क्या होता है b² माइनस में 4ac होता है। तो b का मान -6 का स्क्वायर हो गया, माइनस में 4 इंटू a का मान 2 इंटू c का मान 3 है और यहाँ लिख लेना है बराबर 0। तो छछरंग कितने हुए 36 हो गए, माइनस में देखो 4 तियां 12 और 12 दूनी कितने हो गए 24 हो गए, बराबर में क्या आ गया 0। भाई 6 से 4 गए बच गया 2, 3 से 2 गया कितना बच गया, यहाँ पर लिख लेना है तुमको 1। तो d बराबर में क्या आया 12 आया। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखना है इसके मूल भिन्न भिन्न होंगे, ठीक है। बस आगे देखो क्या कहता है, प्रश्न नंबर दूसरा देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। अब दूसरे का फर्स्ट नंबर देखो क्या कहता है, 2x² प्लस में kx प्लस में 3 बराबर में 0। यहाँ लिख देना है ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0 से तुलना करने पर x² से x² कैंसिल हो गया, a बराबर में 2 आ गया, x से x कैंसिल हो गया, b बराबर में k आ गया और c बराबर में 3 आ गया। फिर लगाना है विविक्त कर, d बराबर में b² माइनस में 4ac। तो देखो b का मान है k, तो k का स्क्वायर लगा दो, माइनस में 4 इंटू a का मान 2 इंटू c का मान 3। देखो k का स्क्वायर क्या हुआ k² हो गया और यहाँ बराबर 0 रख देना, ठीक है। k² हो गया, माइनस में 4 दूनी 8 तियां कितने हो गए 24 हो गया, बराबर में 0 हो गया। ये माइनस का उस तरफ जाएगा, काहे का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो k² बराबर में 24, माइनस का था बराबर को प्लस का हो जाएगा, स्क्वायर का तो अंडर रूट पहुंचा दो यहाँ पर। तो k बराबर में भाई 24 के गुणनखंड कर दो, 2 1 कम 2 2 दूनी 4, फिर 2 6 12, फिर 2 3 6, फिर 3 1 कम 3। देखो 2 का जोड़ा बन गया, तो 2 का जोड़ा बन गया तो 2 बाहर निकालो, अंडर रूट लगाओ, जिसका जोड़ा नहीं बना उसी को अंदर कर दो। 2 3 कितने हो गए 6, बस k का मान ज्ञात हो गया, ये k का मान ज्ञात हो गया। चलो अब देखते हैं, अब इसको आगे देखते हैं। कह रहा है दूसरे का दूसरा x माइनस में 2 प्लस में 6 बराबर में 0। भाई इसकी गुणा कर दो अंदर, तो यहाँ पर देखो kx² हो गया, माइनस में 2kx हो गया, प्लस में 6 बराबर में 0 हो गया। यहाँ लिख देना है ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0 से तुलना करने पर कर दो भाई। x² से x² कैंसिल हो गया, a बराबर में k आ गया और b बराबर में देखो x यहाँ से x कैंसिल हो गया, अब b बराबर में माइनस के 2k आ गया और c बराबर में 6 आ गया। फिर लगा देना विविक्त कर लगाओ, यहाँ पर देखो विविक्त कर d होती है, देखो b² माइनस में 4ac, ठीक है। अब b का मान माइनस के 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान क्या है k इंटू c का मान क्या है 6 बराबर में 0। 2 दूनी कितने हुए 4 के
के स्क्वायर हो गया, माइनस में 6 चक्कू 24 के बराबर में आ गया 0, ये माइनस का है बराबर के हो जाएगा किसका होगा, प्लस का हो जाएगा। 4 के स्क्वायर बराबर में 24 के, देखो अब इसको क्या करो, के को एक बटे में घुसा दो यहाँ पर, 4 के स्क्वायर बराबर में 24 और बटे में आ गया के, एक के से एक के कैंसिल हो गया, तो यहाँ बच गया 4 के बराबर में आ गया 24, ये 4 गुणे में है तो उधर काहे में जाएगा, बटे में, तो भाई के बराबर में 24 बटे में 4, 4 छंग कितने हुए 24, के का मान क्या आया 6, बस एक आंसर आ गया। और उसमें क्या कह रहा है, उसके दो मूल बराबर, उसके दो बराबर मूल होंगे, देखो तुम चाहो तो इसमें रख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, नहीं तो यहीं पर रहने दो, आंसर आ गया 6, ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 भैया, प्रश्न नंबर 3 देखो क्या कहता है, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है क्या, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो क्या कहता है, तो भाई बना लो आयत एक, ये देखो चौड़ाई होती है, क्या होती है चौड़ाई, और ये होती है लंबाई, ठीक। माना चौड़ाई क्या है, माना चौड़ाई x है, तो ये चौड़ाई x हो गई, अब यहां भी x रख लेना है, ठीक है। क्या कह रहा है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो, तो 2 गुनी हो, ठीक है, और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। आयत का क्षेत्रफल देखो क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई और गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो क्षेत्रफल है 800 बराबर लंबाई है 2x इंटू चौड़ाई है x, तो 800 बराबर में 2x की गुणा x के साथ कर दो तो 2x स्क्वायर हो गया, देखो 2 गुणे में है तो इधर काहे में आएंगे, बटे में आएंगे, तो 800 बटे में 2 बराबर में x स्क्वायर, 2 से काट दो तो 400 आएगा, 400 बराबर में x स्क्वायर, स्क्वायर काटो तो अंडर रूट पहुंचा दो यहाँ पर, देखो ये किसका स्क्वायर होता है, 20 भी संयम 400 होता है, तो x बराबर में क्या आ गया 20, तो ये x का मान आया है 20, और देखो 2 इंटू एक्स का मान क्या था यहाँ पर 20, तो ये कितनी आई, लंबाई आई है 40, चौड़ाई आई है 20, यही देखो हमको कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो, दोनों ज्ञात हो गई। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 देखो क्या कहता है, प्रश्न नंबर 4 देखो क्या कहता है, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2
मित्रों की आयु आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष 4 वर्ष पूर्व 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। चलो भाई देखते हैं। देखो एक तो पहला मित्र हो गया और एक प्लस दूसरा मित्र हो गया। कह रहा है इनका, देखो क्या कह रहा है, दो मित्रों की आयु का योग, पहला मित्र प्लस में दूसरा मित्र, दूसरा बराबर में 20 वर्ष। देखो ये प्लस का है, उस तरफ जाएगा तो काहे का हो जाएगा, माइनस का, या ये प्लस का है तो उस तरफ जाएगा काहे का हो जाएगा, माइनस का। तो दूसरा बराबर में 20 माइनस में पहला, 20 माइनस में पहला। तो फिर क्या कह रहा है, कह रहा है 4 वर्ष पूर्व। तो भाई देखो x माइनस में 4 मानते हैं और भैया कह रहा है इनकी आयु का गुणनफल। तो देखो 4 वर्ष पूर्व, देखो एक तो 20 था, इसमें से 4 घटा दो कितना हो गया, तो यहां पर 16 माइनस में x हो जाएगा। कह रहा है इनका गुणनफल क्या था, 48 था। तो देखते हैं हम लोग, इसकी इसमें गुणा कर दो तो 16x हो गया, फिर इसकी इसमें गुणा कर दो तो यहाँ पर माइनस के x स्क्वायर हो गया, फिर माइनस के 16 चक्कू 64 हो गए, माइनस के 64 हो गया, फिर यहाँ पर माइनस के, देखो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, माइनस होता है प्लस गुणा में, तो 4x हो जाएगा बराबर में 48 हो जाएगा। देखो अब क्या करेंगे हम लोग, 4x और 16x कितने हो गए, 20x हो गया, 20x हो गया, माइनस में x स्क्वायर हो गया, और ये देखो 48 प्लस का इस तरफ आएगा, कहाँ का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो माइनस में यहाँ पर लिख देना है तुमको 64 और माइनस में 48 बराबर में क्या आ गया, 0। अब इसको सही लिख लेना है, माइनस के x स्क्वायर हो गया और यहाँ पर लिख देना है प्लस के 20x हो गया। अब देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, मगर निशान काहे का रहता है, माइनस। तो भाई 8 और 4 12 के 2, 6 4 10, 10 और ये कितने हो गए 11 बराबर में 0। अब देखो 112 के ऐसे गुणनखंड करो या ऐसे लिख दो, यहाँ लिखना है ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर 0 से तुलना करने पर कर दो भाई x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, a बराबर माइनस के 1 आ गया, x से x कैंसिल हो गया तो b बराबर में यहाँ 20 आ गया और c बराबर में माइनस के 112 आ गया। अब लगा दो विविक्त कर लगा दो,